नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अविजन इंस्टीट्यूट पे। मैं हूँ आप लोगों के साथ उर्वशी सिंघी। और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन दोस्तों यहाँ पर रहने वाला है वो रहने वाला है टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 10 दिसंबर 2022। आशा करते हैं कि आप लोग सब लोग घरों में बिल्कुल अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है या फिर इन वीडियोस को पहली बार देख रहा है, make sure that you hit the subscribe button. Also, don't forget to press the bell icon. Also, share this video with your friends as well. सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि सेशंस की पीडीएफ आप लोग को मिल जाए तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक की हेल्प से सेशन की पीडीएफ को भी आप लोग अवेल कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप लोग हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल अविजन इंस्टीट्यूट के ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन कीजिए। उससे होगा क्या दोस्तों, जब भी कोई नई वीडियो यहाँ पर अपडेट होगी तो उसका लिंक और पीडीएफ सबसे पहले आपको हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर ही मिल जाएगा। तो दोस्तों चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज के हमारे सेशन का पहला न्यूज। आपके और मेरे साथ हमारी हमारी स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा। सबसे पहली न्यूज दोस्तों आप लोग हमारी स्क्रीन पर यहाँ पर देख पा रहे हैं, संजय कुमार नेम्ड एज सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन। राइट, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर क्योंकि अपॉइंटमेंट है। तो संजय कुमार को यहाँ पर बनाया गया एज ए सेक्रेटरी फॉर द डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन। पूरी बात करेंगे। आईएएस संजय कुमार took as secretary of the department of school education and literacy, ministry of education, and in Shastri Bhavan in New Delhi. Sanjay Kumar, a 1990 batch Bihar cadre IAS officer, was a former secretary department of youth affairs and ministry and youth affairs and sport. He replaced Anita Karwal IAS upon her superannuation. Right, तो यहाँ पर इन्होंने रिप्लेस किसको किया है, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया। और साथ ही साथ इनका नाम, क्योंकि अपॉइंटमेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, ये आपको इधर क्या करना होगा, ध्यान रखना होगा। आप इनकी फोटो यहाँ पर दोस्तों देख पा रहे हैं। क्वेश्चन किस तरीके से यहाँ पर आपके पास बन सकता है, तो हु हैज बीन अपॉइंटेड एज सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, करेक्ट विल बी संजय कुमार। दोस्तों इस वीडियो में आपको डिटेल तो दी जाएगी, जैसे कि मैंने आपको हमेशा बताया डिटेल हम लोग लेंगे, लेकिन उस डिटेल पर आपको कैसे बुलेट पॉइंट्स बनाने हैं और किस तरीके से एमसीक्यू आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एग्जाम में, वो चीज यहाँ पर आपको सीखनी है। राइट, वो चीज आपको यहाँ पर डिटेल में बताई जाएगी, है ना। तो ये आप इधर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं न्यूज नंबर 2 के ऊपर। न्यूज नंबर 2 हमें क्या बोलता है, ₹1,45,867 करोड़ ग्रॉस जीएसटी रेवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम नवंबर 2022। तो यहाँ पर दोस्तों जीएसटी कलेक्शन क्या है फॉर द मंथ ऑफ नवंबर, तो ये है आपका कम से कम 1,45,867 करोड़ according to the data shared by finance ministry. The revenue of the month for the November are 11% higher than the GST revenue in the same month last year, which itself was 131,526 करोड़। राइट, तो अगर मैं 2021 नवंबर की बात करूं और वहीं मैं 2022 नवंबर की बात करूं, तो जीएसटी कलेक्शन में जो उछाल है वो कम से कम 11% का यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये आप इधर क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि नवंबर मंथ का जीएसटी रेवेन्यू कितना है। हालांकि फिगर्स याद करने में हमें थोड़ी परेशानी जरूर होती है, लेकिन राउंड ऑफ फिगर आप थोड़ा याद करके रखें। ठीक है, क्योंकि अगर मान लीजिए इंपॉर्टेंट और अगर मान लीजिए टफ एग्जाम में क्वेश्चंस बनेंगे तो पूछ सकता है आप लोगों से। तो हमेशा एग्जैक्ट फिगर नहीं पूछेगा, या फिर एग्जैक्ट फिगर हमें याद रहते भी नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हम क्या करेंगे, राउंड ऑफ में याद करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। A book on Chipko Moment by Shekhar Pathak bags Kamla Devi Chattopadhyay, NIF Prize 2022. A book on the popular forest conservation campaign Chipko Moment, written by historian activist Shekhar Pathak, was named the winner of the Kamla Devi Chattopadhyay NIF Book Prize 2022. Translated from Hindi by Manisha Chaudhary, The Chipko Movement, A People's History was selected from a diverse shortlist 5 books evening a wide spans of modern Indian history and encompassing distinct topics and perspectives. दोस्तों है क्या ये? बेसिकली यहाँ पर एक बुक लिखी गई है चिपको मोमेंट के ऊपर। ठीक है, किसके द्वारा, शेखर पाठक जी के द्वारा। ठीक है, और यहाँ पर उन्होंने दोस्तों ट्रांसलेट किया है हिंदी में इसको, किसने, मनीषा चौधरी जी ने। ठीक है, तो ये बात आप इधर क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। बुक्स एंड ऑथर्स पे आपको मैच द फॉलोइंग पर क्वेश्चन मिल सकते हैं। इससे रिलेटेड दोस्तों आप कैसे एमसीक्यू प्रिपेयर कर सकते हो, तो नेम द ऑथर ऑफ द बुक द चिपको मोमेंट अ पीपल्स हिस्ट्री,
करेक्ट विल बी योर शेखर पाठक, राइट। नेक्स्ट चलते हैं। विजेंद्र शर्मा इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, राइट। तो यहाँ पर दोस्तों क्या है, ICAI, ठीक है, ICAI। और बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, ये CMA होता है, ठीक है, क्या होता है, CMA, कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, एक होता है चार्टेड अकाउंटेंट, एक होता है वो CA होते हैं, ठीक है, और कॉस्ट अकाउंट होते हैं जो CMA होते हैं, right? So Institute of Cost Accountants of India said that Vijendra Sharma has been elected as a new president and Rakesh Bhalla as vice president. The institute, which is a statutory body set up under an act of parliament, comes under the administrative control of Union Ministry of Corporate Affairs. Mr. Vijendra Sharma was vice president and CMA Rakesh Bhalla and was central council member and chairman of direct tax committee of the institute in the previous term. राइट तो यहाँ पर सिंपल बात ध्यान रखिएगा कि विजेंद्र शर्मा, ठीक है, कौन, विजेंद्र शर्मा यहाँ पर इलेक्ट हुए हैं कौन, एज अ प्रेसिडेंट ऑफ ICMA, राइट, ICMA, CMA का कोर्स जो होता है, जो कि कॉस्ट अकाउंटेंट का कोर्स है हमारे इंडिया में, राइट, है ना। तो यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट दोनों के नाम आपको याद रखने पड़ेंगे दोस्तों, अपॉइंटमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कैसे बन जाएगा, who has been elected as a new president of Institute of Cost Accountants of India? Correct will be of Vijendra Sharma. Next चलते हैं, राजीव लक्ष्मण करंदीकर named as chairperson of NSC, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया has appointed राजीव लक्ष्मण करंदीकर professor emeritus at Chennai Mathematical Institute as a part-time chairperson of NSC of India for a period of 3 years, and he will take up this role as additional responsibility while continuing as Professor Emeritus of CMI. He joined CMI as a visiting professor in 2010 and officiated the director of CMI from January 11 to April 2021. तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, राजीव लक्ष्मण करंदीकर, ठीक है, इनको एज अ चेयरपर्सन बनाया गया किसका, NSC का, दैट इज नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन, राइट, सिंपल बात है। और ये पूरा टेन्योर कितने यहाँ पर साल का रहेगा, तो 3 साल का यहाँ पर पूरा टेन्योर है, ये आपको इधर क्या करना है, ध्यान रखना है ना। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, बुलेट पॉइंट्स बनाते रहिएगा, क्योंकि जब एग्जाम आएगा दोस्तों आप डिटेल में नहीं पढ़ पाएंगे, आपको पढ़ने पड़ेंगे क्या, बुलेट पॉइंट्स। इस पर रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बन सकता है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अपॉइंटेड प्रोफेसर एमरिटस एट चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट एज अ पार्ट ऑफ चेयरपर्सन ऑफ NSC। तो यहाँ पर करेक्ट क्या हो जाएगा, राजीव लक्ष्मण करंदीकर। नेक्स्ट चलते हैं, नेशन ऑब्जर्व्ड इंडियन नेवी डे ऑन 4th of December, क्या है ये, तो नेवी डे इन इंडिया is observed annually on December 4 to recognize the contributions and accomplishment of Indian naval forces. Indian Navy Day is observed to commemorate the attack and to pay tribute to all Navy personnel who sacrificed their lives while serving the country. The Indian Navy is a three-dimensional force that protects our country interest above, on and beneath the ocean surface, and its main goal is to improve its position in the Indian Ocean Zone. Every year various events are held on this day. तो देखो दोस्तों, इजी क्या है कि इंडियन नेवी डे यहाँ पर कब सेलिब्रेट किया जाता है, 4 दिसंबर को, ठीक है। और यहाँ पर इंडियन नेवी जो कि 3 डायमेंशनल फोर्स है हमारे यहाँ पर, क्योंकि वो कंट्री का अबव, ऑन, बीनीथ ओशन सरफेस को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है, राइट। और यहाँ पर इस दिवस पर बहुत सारी ऐसी वेरियस एक्टिविटीज और इवेंट्स होते हैं जहां पर काफी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है इस नेवी, इस दिवस पर, ठीक है, इंडियन नेवी डे। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग का क्वेश्चन कैसे बन सकता है, इंडियन नेवी डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डे, टोटली करेक्टली विल बी 4th December। नेक्स्ट चलते हैं, इंटरनेशनल वॉलंटियर डे फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट सेलिब्रेट्स ऑन 5th of December। ये क्या है दोस्तों, इंटरनेशनल वॉलंटियर डे फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट इज ऑब्जर्व्ड ऑन December 5 every year, and the day is also referred to as International Volunteer Day to recognize and promote the tireless working and not just for UN volunteers but of volunteers across the globe, राइट। तो यहाँ पर इसकी थीम दी गई है ना, यहाँ पर थीम दी गई है, और ऐसा पहली बार इस सेशन में हो रहा है कि कोई इंपॉर्टेंट डे और उसकी थीम मुझे दिखिए, क्योंकि थीम याद करना मुझे बड़ा पसंद है। तो इंटरनेशनल वॉलंटियर डे सेलिब्रेट्स द थीम ऑफ सॉलिडिटी थ्रू वॉलंटियरिंग। दिस कैंपेन हाईलाइट्स द पावर ऑफ आवर कलेक्टिव ह्यूमैनिटी ड्राइव पोजिशन पॉजिटिव चेंज थ्रू वॉलंटियरिज्म, राइट। सिंपल बात है, बड़ा इजी है, आपको ये क्या करना है, ध्यान रखना है ना। इस पर क्वेश्चन कैसे बनेगा, थीम होगी, थीम पे बनेगा, डेट होगी, डेट पे बनेगा, करेक्ट क्या हो जाएगा आपका, December 5। नेक्स्ट चलते हैं, लद्दाख टू सून हैव इंडियाज फर्स्ट डार्क नाइट स्काई रिजर्व। बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा, जो घूमने के शौकीन है उसके लिए बड़ा
अच्छी खबर है ये। तो लद्दाख इज ऑल सेट टू हैव इंडियाज फर्स्ट डार्क नाइट स्काई रिजर्व एट हेनले विलेज इन Changthang region. In about 18th location in Hanle, powerful telescopes will be installed for stargazing. Ladakh is all set to have India's first dark night sky reserve at Henle village in Changthang region. It's about 18 location in Henle. Powerful telescopes will be involved or installed for stargazing. दोस्तों रात होगी और चांद को आप आराम से मतलब सॉरी आप सितारों को आराम से देख सकते हैं। ऐसी जगह यहाँ पर बनाई गई है डार्क नाइट स्काई रिजर्व के नाम से लद्दाख में। ठीक है, और ये पहला इंडिया का होगा ऐसा। थोड़ा फोटो हमें यहाँ पर देखना चाहिए कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आपको दिखाई देगा। इससे भी ब्यूटीफुल होगा डेफिनेटली, अगर आप फिजिकली कभी जाए तो जरूर देखें। क्वेश्चन कैसे बन सकता है, कहाँ पर होगा, तो लद्दाख में होगा। इंडियाज फर्स्ट डार्क नाइट स्काई रिजर्व विल बी सेट अप इन विच स्टेट और यूटी ऑफ इंडिया, करेक्ट विल बी लद्दाख। नेक्स्ट चलते हैं। IDFC म्यूचुअल फंड टू बी रीनेम्ड एज बंधन म्यूचुअल फंड। ठीक है, तो IDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, one of the top 10 AMCs in the country, has received regulatory clearances from regulators for its proposed change in ownership. The Reserve Bank of India granted its approval, whereas the Competition Commission of India has already approved the deal in August 2020. In April 2022, the Board of Directors of IDFC Limited and IDFC Financing Holding Company Limited approved the sale of IDFC AMC and IDFC AMC's Trustee Company Limited in the consortium. तो दोस्तों यहाँ पर IDFC म्यूचुअल फंड को रीनेम किया गया है बंधन म्यूचुअल फंड। ठीक है, तो ये आपको इधर क्या करना है, ध्यान रखना है। और इसके लिए आरबीआई से अप्रूवल मिल चुका है और कंपटीशन कमीशन इंडिया से अप्रूव हो चुकी है ये बात। ठीक है, ये डील, तो यहाँ पर ध्यान रखना काफी इंपॉर्टेंट है और बैंकिंग अवेयरनेस के एस्पेक्ट्स पे आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूचुअल फंड हैज बीन रीनेम्ड एज बंधन म्यूचुअल फंड, करेक्ट विल बी IDFC म्यूचुअल फंड। चलते हैं दोस्तों लास्ट न्यूज के ऊपर, आज के हमारे सेशन की न्यूज नंबर 10। India's greenhouse in a box startup Kheti won Earthshot Prize 2022. India's greenhouse in a box was among the 5 winners announced by the Prince of Wales, Prince William, in Boston, US, in the Sustainable Solution for Small-Scale Farmers developed by Indian startup Kheti. In Telangana, which has won £1 million, co-founder CEO of Kheti, Kaushik Kapangutulu, right? तो यहाँ पर दोस्तों क्या है, बेसिकली स्मॉल फार्मर्स के स्टार्टअप्स हैं, ठीक है, खेती में, जो कि एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है, उन्हें यहाँ पर ग्रीन शॉट प्राइज मिला है, अर्थ शॉट प्राइज मिला है। ठीक है, और इसका एम क्या है, ग्रीन हाउस इन अ बॉक्स का है कि वो कॉस्ट को रिड्यूस करे और यील्ड्स को इंक्रीज करे, ताकि जो फार्मर्स है वो अपनी लाइवलीहुड्स को और ज़्यादा बेटर वे में इंजॉय कर सकें, प्रोटेक्ट कर सकें। ठीक है, और उन्हें हेल्प मिल सके। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर रहती है, ये इसका एम है, जो कि यहाँ पर दोस्तों लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बन सकता है, इससे रिलेटेड बनेगा विच इंडियन स्टार्टअप हैज वॉन द अर्थशॉट प्राइज 2022 नेम्ड एज खेती। ठीक है, क्या हो जाएगा, खेती, है ना, बहुत सिंपल है, नाम भी आपको याद रहेगा। तो ये था हमारा पूरा टॉप 10 करंट अफेयर्स का सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज शेयर करना मत भूलिएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप लोग नया जुड़े हैं हमारे चैनल पर, और टेलीग्राम डायरेक्टली आप हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हैं फॉर द फर्दर MCQs, राइट। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।